हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में करेंगे आइडियल जनरेटेड बाय ए नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ रिंग आर। हमारे पास एक रिंग आर है, ए उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। एस कोई भी आइडियल है रिंग आर का। एस को हम ए से जनरेटेड कब कहेंगे? अगर एस इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एस ए को कंटेन करता हुआ होना चाहिए। सेकंड क्या है कि अगर आई कोई और आइडियल है, अनदर आइडियल, कोई और आइडियल ए को कंटेन करता है तो उस आइडियल को एस को भी कंटेन करना पड़ेगा। मींस एस इज जनरेटेड बाय ए कब होगा? एक ए सबसेट होना चाहिए एस का। कोई और आइडियल अगर एस को ए को कंटेन करता है तो उस आइडियल को एस को भी कंटेन करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट S is a smallest ideal containing A को कंटेन करने वाला अगर S छोटे से छोटा आइडियल होगा तो हम कहेंगे S is generated by A। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे कि S1 प्लस S2 एक आइडियल है। जो S1 आइडियल है R का, S2 आइडियल है, तो सम ऑफ टू आइडियल होता है, हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो S1 प्लस S2 एक आइडियल है, वो किससे जनरेट होगा? इस सेट से। ये सेट है R का। देखो S1 आइडियल है R का, तो S1 सबसेट होगा R का। S2 आइडियल है, S2 सबसेट तो होगा ही R का। तो S1 सबसेट है, S2 सबसेट है, तो S1 यूनियन S2 भी क्या होगा? सबसेट होगा। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ये भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। और S1 प्लस S2 आइडियल होता ही R का, तो हमने ये बताना है कि S1 प्लस S2 किससे जनरेट होगा? S1 यूनियन S2 से। तो इसके लिए बच्चों हमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन जैसे कि हम देख सकते हैं S1 यूनियन S2 कहाँ जाना चाहिए? S1 प्लस S2 में जाना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि अगर कोई और आइडियल इसको कंटेन करता है S1 यूनियन S2 को, तो उस आइडियल को S1 प्लस S2 को भी कंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें था कि अगर कोई और आइडियल इस नॉन एम्प्टी सेट को कंटेन करता था तो उस आइडियल को S को भी कंटेन करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर कि S1 प्लस S2 को, S1 यूनियन S2 को कंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई और आइडियल आई है जो S1 यूनियन S2 को कंटेन करता है तो उसे S1 प्लस S2 को भी कंटेन करना पड़ेगा। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करते हैं। अब ये देखिए बच्चों, A लेट A बिलोंग्स टू S1। A S1 से है A प्लस 0, यहाँ हमने A S1 से लिया है, 0 S2 से लिया है, तो A प्लस 0 को मैं S1 प्लस S2 से लिख सकती हूँ। हमने लास्ट वीडियो में किया था S1 प्लस S2 के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? S1 का एलिमेंट प्लस S2 के एलिमेंट। तो ये A था, A कहाँ चला गया? S1 प्लस S2 में कहाँ से लिया था? S1 से। तो S1 कहाँ चला गया? S1 प्लस S2 में। इसी तरह से बच्चों हमने B लिया, S2 से लिया और 0 लिया S1 से। S1 आइडियल में 0 तो होता ही है, तो 0 प्लस B कहाँ चला जाएगा? S1 प्लस S2 में चला गया। 0 प्लस B किसके इक्वल है? B के। B कहाँ से लिया था? S2 से, तो S2 कहाँ चला गया? S1 प्लस S2 में। S1 भी S1 प्लस S2 में चला गया, S2 भी S1 प्लस S2 में चला गया। तो S1 यूनियन S2 कहाँ चला जाएगा? S1 प्लस S2 यूनियन S1 प्लस S2। तो S1 यूनियन S2 कहाँ चला जाएगा? S1 प्लस S2 में। फर्स्ट कंडीशन हो गई ना सेटिस्फाई कि S1 यूनियन S2 कहाँ चला गया? S1 प्लस S2। अब सेकंड कंडीशन बच्चों कि हमें S1 यूनियन S2 को ये मानते चलना है कि S1 यूनियन S2 I में ला दी और ये प्रूव करना है कि S1 प्लस
अब हम ये लेते हैं, A लिया हमने S1 से, B लिया हमने S2 से। A S1 से लिया है तो S1 यूनियन S2 में तो लिख सकते, यूनियन में ये होता है चाहे दोनों में जाए चाहे एक में जाए। ऐसे ही B S2 से जा रहा है तो S1 यूनियन S2 में भी जाएगा। अब A और B कहाँ चला गया? S1 यूनियन S2 में। S1 यूनियन S2 कहाँ जा रही है? I में। तो A और B कहाँ चला जाएगा? I में चला गया। एलिमेंट है तो हम बिलोंग का साइन लिखेंगे। अब I क्या है? अनदर आइडियल दिया था, चाहे कोई भी है, आइडियल तो है। अब A और B आइडियल्स है, आइडियल एडिशन के विद रिस्पेक्ट में सबग्रुप बनता है। तो A प्लस B कहाँ चला जाएगा? I में। और A प्लस B बच्चों, अगर A S1 से है, B S2 से है, तो A प्लस B कहाँ से हो जाएगा? S1 प्लस S2 से। और यहाँ A प्लस B I में गया है तो S1 प्लस S2 कहाँ चला जाएगा? I में। जब एलिमेंट और सेट की बात हो बच्चों तो बिलोंग का साइन लगाना है, जब सेट्स की बात हो तो कंटेनमेंट का साइन। तो S1 प्लस S2 कहाँ चला गया? I में। हमने ये प्रूव करना था ना कि S1 यूनियन S2 I में है, तो S1 प्लस S2 कहाँ जाना चाहिए? I में। हम यही लेकर चले थे कि S1 यूनियन S2 कहाँ है? I में। तो S1 प्लस S2 कहाँ चला जाएगा? I में चला जाएगा। तो बच्चों ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 इससे जनरेट हो जाएगा S1 यूनियन S2 से। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल, कि प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है। हमने एक आइडियल लिया S is an ideal of R। S को R का हम प्रिंसिपल आइडियल कब कहेंगे? जब हम A से एक एलिमेंट लेते हैं, सॉरी R से एक एलिमेंट लेते हैं A, और S क्या हो? उससे जनरेटेड हो। R के एक एलिमेंट से अगर S जनरेटेड हो तो S को हम कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ S is generated by a single element of R then S is called principal ideal। S को हम कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। अब बच्चों जो जीरो आइडियल और R पूरा आइडियल, जीरो आइडियल और R आइडियल, ये आइडियल भी प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। कैसे? जो R है, R किससे जनरेटेड होता है? हमने लास्ट वीडियो में ये किया था कि 1 अगर आइडियल में चला जाता है तो पूरा आइडियल R के इक्वल हो जाता है। पूरा आइडियल R के इक्वल हो जाता है ना? कैसे? 1 अगर S में चला गया, 1 इंटू कोई भी रिंग का एलिमेंट ले लूं मैं R1, वो कहाँ जाएगा? S में। क्यों जाएगा? क्योंकि S क्या है? आइडियल है। आइडियल की प्रॉपर्टी ये होती है ना कि एक आइडियल का एलिमेंट और एक रिंग का एलिमेंट कहाँ जाता है? आइडियल में जाता है। तो R1 कहाँ चला गया? S में चला गया। ऐसे ही 1 इंटू R2 वो भी कहाँ चला जाएगा? S में। 1 इंटू R3 S में। 1 इंटू R4 S में। एंड सो ऑन 1 इंटू रिंग के हम अगर हम सभी एलिमेंट ले लेते हैं तो ये सभी के सभी एलिमेंट कहाँ चला जाएंगे? S में चले जाएंगे। और पूरी रिंग कहाँ चली जाएगी? S में। पूरी रिंग S में चली गई। S तो ऑलरेडी आइडियल था, आइडियल तो सबसेट होता ही है रिंग का, तो S R का सबसेट, R S का सबसेट, तो S R के इक्वल हो गया था। तो मेन हमने यहाँ से देखना है जो S के एलिमेंट है किस टाइप के है? 1 इंटू रिंग का एलिमेंट, 1 इंटू रिंग का अनदर एलिमेंट, 1 इंटू रिंग का अनदर एलिमेंट, 1 इंटू रिंग के एलिमेंट टाइप के हैं। तो S किससे जनरेटेड हो गया? 1 से जनरेटेड हो गया। अगर आइडियल पूरी रिंग के इक्वल होता है तो वो किससे जनरेटेड होता है? 1 से जनरेटेड होता है। 1 से जनरेटेड है तो ये आइडियल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल आइडियल। ऐसे ही जीरो आइडियल। जीरो आइडियल का मतलब है हमने, ये हमारे पास आइडियल है, हमने इस आइडियल के एलिमेंट्स बनाने हैं। इस आइडियल के एलिमेंट किससे बनेंगे? जीरो बनाना है। अगर जीरो को मैं 0 इंटू रिंग के एलिमेंट लिख दूं,
0 इंटू रिंग का कोई भी एलिमेंट लिखूं तो मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 0, और आइडियल की प्रॉपर्टी से वो कहां जाएगा, इस आइडियल में जाएगा। तो मुझे इस आइडियल के एलिमेंट बनाने थे, किस एलिमेंट से बने, इस 0 एलिमेंट से बने। 0 एलिमेंट को मैं रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास ये 0 एलिमेंट, जैसे यहाँ था कि 1 को मैं रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ, वो s में जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फिर 1 को मैंने रिंग के अदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई की, फिर नेक्स्ट एलिमेंट बन गया। 1 को रिंग के अदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई की, तो नेक्स्ट एलिमेंट बन गया। मतलब 1 के साथ, इस एलिमेंट के साथ मैं रिंग के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर रही थी कि आइडियल के सारे एलिमेंट बन रहे थे। यहाँ पे आइडियल के सारे एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है 0, मुझे 0 बनाना है। किस एलिमेंट से मैं रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये आइडियल के एलिमेंट बन जाए, तो वो 0 एलिमेंट है जिससे मैं रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एलिमेंट बन जाएगा। तो 0 आइडियल किससे जनरेटेड हो गया, 0 से। ये आइडियल भी क्या हो गया, प्रिंसिपल आइडियल। हमने एक और आइडियल किया था बच्चों, AR के एलिमेंट किस टाइप के थे, A इंटू रिंग का एलिमेंट। A के साथ रिंग के सभी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या आता रहेगा, हमारे पास AR के एलिमेंट आते रहेंगे। ये भी आइडियल बना था। आइडियल का बना था जब रिंग कम्यूटेटिव थी। अगर रिंग नॉन कम्यूटेटिव हो तो ये क्या बनेगा, रिंग का एलिमेंट राइट साइड है तो ये राइट आइडियल बनेगा। तो और वैसे भी ये एलिमेंट किससे ये सेट किससे जनरेटेड है, A से जनरेटेड है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल राइट आइडियल। ऐसे ही ये आइडियल RA में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, रिंग के एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई कर दूं, रिंग के सभी एलिमेंट को अगर मैं A से मल्टीप्लाई करती रहूंगी तो RA के एलिमेंट आ जाएंगे। मींस RA किससे जनरेट हो गया, ये भी A से जनरेट हो गया। A से जनरेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अगर R कम्यूटेटिव होती है तो ये आइडियल बनता है, अगर R नॉन कम्यूटेटिव है तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट आइडियल बनेगा, और A से जनरेटेड सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने के कारण ये प्रिंसिपल लेफ्ट आइडियल कहलाएगा। तो बच्चों आप प्रिंसिपल आइडियल के एलिमेंट्स तो आप समझ ही गए हैं। प्रिंसिपल आइडियल में सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं, तो इस सेट में एलिमेंट कौन से होंगे, जिस एलिमेंट से वो आइडियल जनरेटेड है वो, और साथ में रिंग के एलिमेंट। तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें प्रिंसिपल आइडियल में। अब हम प्रिंसिपल आइडियल का एक एग्जांपल करते हैं। Z मैंने लिया है सेट ऑफ इंटीजर। Z सेट ऑफ इंटीजर होता है, मतलब हमने ये रिंग ले ली सेट ऑफ इंटीजर। अब मुझे इसके आइडियल निकालने हैं, आइडियल चेक करने हैं, मतलब इसका प्रिंसिपल आइडियल कौन से आइडियल्स के प्रिंसिपल बनते हैं। इसके आइडियल्स हम देखते हैं 2Z इसका आइडियल है। हमने किया था कि 2Z इसका आइडियल भी होता है और 2Z इसकी सब रिंग भी होती है। ऐसे ही 3Z, ऐसे ही 4Z, 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। ये सभी के सभी NZ भी इवन क्या बनेगा, इसका आइडियल भी बनेगा और सब रिंग भी बनेगी। अब 2Z है, 2Z आइडियल को बच्चों में 2 से जनरेटेड लिख सकते हो। कैसे, 2Z 2 से जनरेटेड का मतलब है 2 इंटू रिंग के सभी एलिमेंट। अब हमारे पास रिंग क्या है, Z सेट ऑफ इंटीजर। अगर मैं इस सेट ऑफ इंटीजर को 2 से, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2Z मिल जाएगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा, 2Z किससे जनरेटेड है, 2 से जनरेटेड। तो ये आइडियल भी क्या हो जाएगा इसका, प्रिंसिपल आइडियल। ऐसे ही 3Z है, 3Z किससे जनरेटेड है, 3 से। 3 से कैसे, अगर मैं रिंग के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पूरी रिंग पूरा आइडियल आ जाएगा 3Z। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल। ऐसे ही NZ है, NZ का मतलब पूरी रिंग को मैं N से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास NZ आ जाएगा। ऐसे
वैसे ही NZ भी क्या हो जाएगा, N से जनरेटेड। तो Z के सभी आइडियल्स क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल होंगे, क्योंकि वो किससे जनरेटेड होते हैं, सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होते हैं। अब बच्चों अब हम ये थ्योरम करेंगे कि अगर मैंने दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए हैं रिंग R के और A से जनरेटेड आइडियल अगर B से जनरेटेड, ये हमने आइडियल है, अगर A से जनरेटेड आइडियल B से जनरेटेड आइडियल इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ A एंड B आर एसोसिएट्स, मतलब A और B एसोसिएट होंगे अगर A से जनरेटेड आइडियल B से जनरेटेड आइडियल के इक्वल होगा। सबसे पहले हम एसोसिएट का मीनिंग समझेंगे। एसोसिएट का मतलब होता है कि A इज एसोसिएट टू B if A can be written in the form of A is equal to UB where U is unit element of R। अगर U यूनिट एलिमेंट है और A को मैं UB की फॉर्म में लिख सकती हूँ, अगर मैं A को UB की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो U यूनिट एलिमेंट है, मतलब इनवर्टिबल एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो U को मैं इधर भी ला सकती हूँ, मींस U इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। तो B को मैंने क्या लिख दिया, U डैश इनटू A, U डैश मींस U इनवर्स, U डैश इज आल्सो यूनिट एलिमेंट, U डैश का इनवर्स क्या हो जाएगा, U का इनवर्स U इनवर्स का इनवर्स U हो जाएगा, U का इनवर्स U इनवर्स, मतलब U इनवर्स भी क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल एलिमेंट मींस इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो B को भी मैंने सम यूनिट एलिमेंट इनटू A की फॉर्म में लिख दिया। तो अगर मैं A और B को इस टाइप से लिख पाऊं तो A और B क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, अगर A को मैं UB की टाइप में लिख रही हूँ तो ये भी लिख सकते हैं, B डिवाइड करता है A को। अगर मैं B को U डैश इनटू A की टाइप में लिख रही हूँ तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि A डिवाइड करता है B को। तो A और B एसोसिएट कब होंगे, अगर A और B को मैं इस टाइप में लिख पाऊँ, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ B डिवाइड्स A and A डिवाइड्स B then A and B are associate। तो ये मीनिंग है एसोसिएट का। तो बच्चों हमने क्या प्रूव करना है, अगर A से जनरेटेड B से जनरेटेड के इक्वल है तो A और B एसोसिएट होंगे। कन्वर्सली अगर A और B एसोसिएट है तो A से जनरेटेड B से जनरेटेड के इक्वल होगा। फर्स्टली लेट अस सपोज क्या हमें गिवन ही है A से जनरेटेड B से जनरेटेड के इक्वल। अगर ये दो सेट इक्वल हैं तो दूसरे में कंटेन भी होंगे। अब यहां से देखिए और हमने प्रूफ क्या करना है, A and B are associate, इनका एसोसिएट प्रूफ करना है। अब यहां से देखिए कि A से जनरेटेड B से जनरेटेड में जाता है। अब बच्चों यहां देखिए A क्या A से जनरेटेड में जाएगा, जाएगा कैसे, जब हमने ग्रुप्स में किया था, G एक ग्रुप है जो A से जनरेट करता है, मतलब A उसका जनरेटर है, तो A तो G में जाता ही जाता था, तो A तो इसमें A से जनरेटेड में जाएगा। ऐसे ही अगर A से जनरेटेड में जाता है और A से जनरेटेड B से जनरेटेड में जाता है, तो A कहां चला जाएगा, B से जनरेटेड में। B से जनरेटेड में अगर ये चला गया, B से जनरेटेड में कैसे एलिमेंट है, B इनटू सम एलिमेंट ऑफ रिंग, तो ये हो जाएगा B इनटू R के इक्वल हो गया। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं B डिवाइड्स A, यहाँ पे लिख देंगे फॉर सम R बिलोंग्स टू R। ऐसे ही अगर B से जनरेटेड A से जनरेटेड में जाता है तो B तो B से जनरेटेड में जाएगा ही, और B से जनरेटेड कहां जा रहा है, A से जनरेटेड में, तो B कहां चला जाएगा, A से जनरेटेड में चला गया। B A से जनरेटेड में चला गया तो B इज इक्वल टू सम एलिमेंट, B इज इक्वल टू A इनटू सम एलिमेंट ऑफ रिंग, क्योंकि A से जनरेटेड का मतलब है कि A इनटू रिंग का एलिमेंट, इस टाइप के एलिमेंट होंगे ना इस सेट में, तो किसी ना किसी एलिमेंट में इक्वल होगा अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो B इज इक्वल टू A इनटू R डैश, तो A क्या हो जाएगा, B को डिवाइड करेगा। B A को डिवाइड कर रहा है, A B को डिवाइड कर रहा है, तो A और B क्या हो जाएंगे, एसोसिएट। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया A और B एसोसिएट है। नेक्स्ट हमने करना है कि A और B तो एसोसिएट है, कन्वर्सली हम करेंगे कन्वर्सली A and B are associate, we have to show A से जनरेटेड किसके इक्वल होना चाहिए, B से
इक्वल होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ से देखो ए और बी एसोसिएट हैं, तो ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड, बी को डिवाइड करेगा, मतलब ए इज इक्वल टू बी इंटू सम रिंग का एलिमेंट, ये हो जाएगा। बी ए को डिवाइड करेगा मींस ए इज इक्वल टू बी इंटू सम रिंग का एलिमेंट। अब बच्चों यहाँ से देखो कि बी तो बी से जनरेटेड में जाता ही है। अब बी से जनरेटेड क्या है, ये एक आइडियल है। अब मैंने इसका एलिमेंट लिया बी, आइडियल के एलिमेंट को अगर मैं रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कहां जाएगा, आइडियल में जाएगा। ये तो आइडियल की प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, आइडियल के एलिमेंट को अगर मैं रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो आइडियल में जाएगा। बी r1 कहां चला गया, बी से जनरेटेड में बी r1 किसके इक्वल है, a, तो a कहां चला गया, b से जनरेटेड में। a एक्चुअली कहां से था, a अगर मैं लिखूं a से जनरेटेड से था तो ये कहां चला गया, b से जनरेटेड में, तो a से जनरेटेड कहां चला गया, b से जनरेटेड में। ऐसे इस तरह से भी हम ऐसे ही करेंगे कि अब यहां से देखिए कि a, सॉरी यहां मैंने ये गलत लिख दिया, ये आएगा a इज इक्वल टू, ये तो इसका ना b डिवाइड करता है a को, तो a इज इक्वल टू b r1, a b को डिवाइड करता है तो आएगा b इज इक्वल टू a r2, और यहाँ r1 r2 किससे लेंगे, रिंग से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों a किससे है, a से जनरेटेड में जाएगा। अब a इस आइडियल से, अगर a को मैं रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कहां जाएगा, आइडियल में। a आइडियल का एलिमेंट दिया था, आइडियल के एलिमेंट को मैंने रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दी तो वो कहां जाएगा, उस आइडियल में जाएगा। अब a r2 किसके इक्वल है, b, तो b कहां चला गया, a से जनरेटेड में। b एक्चुअली कहां से था, b से जनरेटेड से था, तो b से जनरेटेड कहां चला जाएगा, a से जनरेटेड में चला गया। अब a b से जनरेटेड में चला गया, b a से जनरेटेड में चला गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, a से जनरेटेड इसके इक्वल हो जाएगा b से जनरेटेड। तो यहां से हमने क्या प्रूव किया कि अगर a से जनरेटेड आइडियल b से जनरेटेड आइडियल के इक्वल है तो a और b एसोसिएट होंगे। अगर a और b एसोसिएट हैं तो a से जनरेटेड आइडियल और b से जनरेटेड आइडियल इक्वल होंगे। थैंक यू।